नमस्कार साथियों। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, महिला जवान और गृह रक्षी जवानों, जन जन कोटि को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। साथियों, आपकी दया से 27 तारीख को दिल्ली गया था, 28 को, 29 को, 30 को अभी अभी आए के 15 मिनट हुए, चाय पिया है। अच्छा रहा, दौरा भी अच्छा रहा, काम भी हुआ। कुछ लोग को तो चल ही रहा है, कुछ लोगों को ड्यूटी मिल रही है, वो खुश है, नहीं मिल रही वो उदास भी है। जिसकी बहाली नहीं हुई वो भी उदास है, और जिसकी बहाली की तैयारी हो रही है वो ये इंतज़ार कर रहा है कि भाई कब आया, अब आया, कल आया। तो ऐसे चल रहा है दिल्ली के अंदर। अच्छा प्रोग्राम है, और हम भी फिर एक पोस्टर बनाकर और शीघ्र ही सोच रहे हैं जंतर मंतर की तैयारी करने के लिए। कुछ जो हमने कहा था उसमें काफ़ी दस्तावेज पढ़ा तो कुछ अधूरा संशोधन हुआ। और ये तो आप सब समझ रहे हो, कर्मचारी का दर्जा तो मिलना ही मिलना है, लेकिन ये अधिकारी भी नहीं चाहते कि इनको कर्मचारी का दर्जा मिल जाए। तो साथियों, आपको कल भी बताया था और 2 दिन शायद इसी पे चर्चा चले। संवैधानिक संस्था और गैर संवैधानिक संस्था अलग है, और जो संवैधानिक संस्था न्यायपालिका, कार्यकारी और विधानमंडल, संविधान की जिसको शक्तियाँ प्राप्त है, जैसे जिला कमांडेंट को, एसएसओ कमांडेंट को, तो ये कितने आपके सामने जो कर रहे हैं। मैं बार बार क्या कहूँगा, भर्ती में भी इतने पैसे ले रहे हैं, जहाँ भी अब भर्ती चल रही है, ख़ास तौर पर मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। सरेआम जो अपना कोर्स भी पूरा कर लिया, सब कर लिया, वो भी निकाल दिए। तो वो तो ऐसे है कि बाद में करेंगे, बाद में जो पैसे देंगे उनका हो जाएगा, जो नहीं पैसे देगा उनका नहीं होगा। और हमने तो माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी से बार बार रिक्वेस्ट किया है, जो संवैधानिक संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक गैर संवैधानिक संस्था है, उनमें भ्रष्टाचार क्यों? उस पर भारत सरकार, केंद्र सरकार की शक्तियाँ होती है, और उस शक्तियों से इतनी भ्रष्टाचारी करते हैं ये लोग। ख़ास तौर पर हमारा नगर सैनिक, गृह रक्षी बल, होमगार्ड, गृह रक्षी वाहिनी में। और चुनाव के दौर में तो जो हमारी 20,000 तनख्वाह है तो 10,000 ले लेते हैं कमांडेंट। बोले ऊपर देने हैं, ऊपर कहाँ तक जाते हैं? शायद प्रभाग तक। प्रभाग एक है जयसिंह रोड पे दिल्ली में, उससे ऊपर तो कहाँ जाएंगे? कोई माननीय गृह मंत्री अमित शाह तो ले नहीं रहा, ये हमारा ही पुलिस का महकमा ले रहा है। चाहिए आर.के. पुरम हो, चाहिए आईपीएस प्रभाग में हो, और नीचे इनका लिंक भी इतना लंबा चौड़ा है कि नीचे एक चपरासी से 4th क्लास से ऊपर तक लिंक है जी, ये है, वो है, ये, और इनका कुछ होगा भी नहीं। लेकिन आपको एकता का परिचय देना है, और बहुत अच्छी बात है आप सब संघर्ष कर रहे हो। और मैं तो ये कहता हूँ बहन और भाइयों, जो ने ज़्यादा करी है वो मोबाइल नंबर 98 96 31 88 89 पे मैं बार बार बोला है। कम से कम हमें पता तो लगे पूरे हिंदुस्तान में कौन कितने कष्ट कर रहा है, संघर्ष झेल रहा है। कुछ आदमी है हमारे पास, कुछ जवान भी है, कुछ महिला जवान भी है। तो आपसे भी मेरा रिक्वेस्ट है, सभी एक साथ आकर काम करें। तो आज हम आपको बताएंगे थोड़ा सा, बता तो बहुत कुछ दिया पर थोड़ा सा। मार्च 1959 में आपका परिसीमन किया गया था दिल्ली होमगार्ड का। ये ध्यान रखना, परिसीमन का ध्यान जरूर रखना है आपको। तो उसमें क्या हुआ, भारत सरकार सेटअप परिशिष्ट ए बे से नियम अधिनियम बनाया था, और नियम 3 को बदला गया था जब ये पुलिस हमारे ऊपर आई थी। और ये क्यों, कौन ले आया था? खाने पीने के लिए भ्रष्टाचारी, करैक्टरहीन, चरित्रहीन। और मैं ज़्यादा तो क्या बोलूँ, अब मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोल सकता, जो अब बांग्लादेश में हुआ था, हो रहा है, वेस्ट बंगाल हुआ था,
गरीब आदमियों को अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो रहा है, इतना ही कहूँगा मैं। नागरिक सुरक्षा अधिनियम का जन्म अंग्रेजों का काला कानून किस सन में हुआ था? एक एवं आज़ाद भारत में माननीय महानिदेशक नागरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय भारत सरकार का जन्म किस सन में हुआ था? तो इनमें थोड़ा ध्यान दिया जाए। अब भ्रष्टाचारी मुझे तो लग रहा है जयसिंह रोड प्रभाग से ऊपर नहीं है, ये नीचे नीचे आर के पुरम IPS और यहाँ बैठा रखे हैं, स्टेटों में बैठा रखे हैं, केंद्र में बैठा रखे हैं। अपनी मन मर्जी से इनकी कई फैक्ट्रियाँ चल रही है, कई गाड़ी चल रही है, बच्चे मौज ले रहे हैं। हमारे बच्चों का खून पी पी के ये सूस माच रहे हैं, मोटे ताज़ा हो रहे हैं, रोज़ अरबों का खरबों का। एक CTI है, भारत सरकार केंद्र इतनी सहायता देती है इनको, आर्थिक सहायता, इनको पता ही नहीं करोड़ों रुपए आते हैं। हमें तो टर्निंग करवाएंगे तो वो नाम टर्निंग का है। 5 दाल होगी उसमें 1 दाल नहीं मिलेगी, रोटी होगी वो जली हुई मिलेगी, आटा होगा वो 4th क्लास का जिसने कोई भी नहीं खाए वो आटा होगा। तो साथियों इन बातों का आपने ध्यान रखना है। दूसरा, अंग्रेजों पुलिस एक्ट, अंग्रेजिया का पुलिस एक्ट 1961, गृह रक्षा बल होमगार्ड पुलिस नियुक्ति जनवरी 1862। पुलिस को कंट्रोल करने के लिए, पुलिस के जवानों को होमगार्ड कंट्रोल करने के लिए इस संस्था पर रखा गया था। अगर पुलिस होमगार्ड संस्था पर कंट्रोल करेगी, सारा कानून लगाएगी, और जो माननीय मुख्यमंत्री कहेगा या राज्य सरकार का माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर कहेगा, इनको इतना दबाया जाए जितना अंग्रेज भारत जवानों को दबाया जा रहा था। तो उनका पुलिस का ये कानून आज भी चल रहा है। और पुलिस ऐसे नहीं करती, होमगार्ड की पिटाई, मारना, मरवाना, आत्महत्या करना, उसकी बिरबानी, अवैध काम करना, ये सब चल रहा है। लेकिन पुलिस, वो अंग्रेजों का कानून है 1861, उनने आदेश दे दिया, छूट दे दी, बिल्कुल एकदम छूट दे दी कि होमगार्ड इनको मारो, ठोको, पीटो, नौकरी मत दो, तनख्वाह मत दो, EPF मत दो, फंड मतलब सब कुछ पुलिस कर रही है। जो भी कुछ कर रहा है वो पुलिस कर रही है, दबा रही, बोलने नहीं देती। होमगार्ड कमांडेंट का धौंस दिखाएगा, चलो कहाँ चले, बोलो पुलिस के पास चलो, SP के पास चलो, उसके पास चलो, DRG के पास चलो, DG के पास चलो। ये ऐसी डांट लगाते हैं कि आदमी बोल नहीं पाता। किसी महिला का इंटरव्यू हो रहा तो एक महिला को अंदर ले गए और वो सारे जेंट्स वो बोल नहीं पाए। तो इनका तो इतना कमीना रवैया है कि अपने हक में गलत काम करने के लिए उसको मनवाते हैं। बोलने की नहीं अनुमति है। 1966 में जब हमारा श्रम विभाग बना तो उस तरह की बात हो रही है। तो ये पुलिस वाले तो साहब अंग्रेजों की पुलिस है ये, और ये हमारे सर पे बैठा दी, जबकि हमारा अर्धसैनिक बल है। गारंटी के दावा के साथ कहता हूँ, मैं प्रमाण दूंगा अर्धसैनिक बल है। तो साथियों, और कितने दिन रहे और क्या क्या सरकार ने किया अंग्रेजों के दबाव से आने पर, कुर्सी के लालच पे आने पर। इस भारत सरकार ने अस्थाई जब सरकार बनी, जब अंग्रेजों ने सारे कानून अपने ऐसे लगवाए थे कि अब हिंदुस्तान ख़त्म हो गया और यहाँ से माल लूट के अब भी ले जाओ, और ले गए हैं। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है 65-64 तक, तो जब तक कांग्रेस सरकार रही, जब तक इतना माल गया, धन गया, पैसा गया, इज्जत गई, और बाद में बक्से भर भर के भी गए हैं। बक्से जो हवाई जहाज़ में 20-20 बक्से भरे हैं। तो उन्होंने कहा, सरकार ने ऐसा कानून बनाओ रिश्वत का हम भी खाएं, आप भी खाओ, और राज्य सरकार भी खाए, IPS अफसर भी खाए, और नीचे से ऊपर खूब खाएं, RK पुरम भी खाए, प्रभाग भी खाए, सब रिश्वत खाए। ऐसा कानून तो, और एक अर्धसैनिक बल भी नहीं, वो कुछ भी नहीं है ही नहीं। एक समस्या के ऊपर करोड़ करोड़ महीना की तनख्वाह ले रहे हैं। क्यों? बचे वो रिश्वत ले रहे हैं। सबको मिल के जाती है रिश्वत, कोई ऐसा नहीं है जिसको रिश्वत ले। अगर रिश्वत नहीं मिले तो आज तक हमारी कार्रवाई बहुत आगे पहुंच जाती। हमारे साथ सब जो नहीं होना है अंग्रेजों के, मुसलमानों के टाइम में, वो ये काले अंग्रेज कर रहे हैं हमारे परिवार के साथ। अब परिवार का मतलब आप समझ गए। गृह मंत्रालय भारत सरकार तक बार बार लिखा गया है
लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। महामहिम राष्ट्रपति शक्ति लागू करवा दिया जाता है, पुलिस के पिटवा दिया जाता है जवानों को। अब और क्या बच गया? अब तो इनको पीटना मारना शुरू कर दो, कि इनको ख़त्म कर दो। और मैं तो ये कहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, सब होमगार्ड गृह रक्षक है ने ऐसा कानून से तो हमने खड़ा करके गोली से उड़ा दो, और मेरे को तो मार ही दो। कहीं भी मिलूँ मैं, आप वैसे भी मारना, वैसे भी मरना, वैसे भी मरवाना है तो मेरे को तो मरवा दो। इतना कर्मचारी की सुविधा बता रहे हैं, मौका पे प्राप्त एक कुछ नहीं हो रहा है, वो भी आगे बताएंगे। होमगार्ड की भर्ती 60 वर्ष तक रखा जाता है, प्रत्येक 3 साल में बार बार भर्ती करना, उनको निकाल देना, नए जवान भर्ती करना। कमांडेंट कहेगा नई लड़का चाहिए, नई लड़की चाहिए, एक जवान 1 लाख रुपए देकर भर्ती हो रहा है। ये सच्चाई है, ये सत्य है। और कृपा करे इसका उत्तर तो दिया जाए जो हम बोल रहे हैं, लेकिन इसका कोई क्या उत्तर है? आपके सामने हो रहा, जो हो रहा है वो आपके सामने हो रहा है। सरकार को तो मोटे पैसे चाहिए, कहीं से भी दो। जो जवान आवाज़ उठाते हैं उनको फ़ौरन सेवा मुक्त कर दिया जाए। ये किसका आदेश है? डीजी कमांडेंट का। जो भी बोले उसको फ़ौरन सस्पेंड कर दो। जो ज़्यादा महिला करे उसको और अवैध काम दे दो, ऐसा काम दो वो महिला बोल नहीं सके। और तुम उनको इतना दबाओ, वो इतनी नहीं, उनका परिवार भूखा मरे, वो हाथ जोड़े तुम्हारा आगे, जिला कमांडेंट का आगे, अगर हमें रोज़गार चाहिए, हम मर गए। इतने एक कंपनी में 50 जवान और महिला जवान रोज़ इनका हाथ ऐसे जोड़ के बैठ जाते हैं ऐसे। और लेकिन ये तो नालायक हैं, अंग्रेज़ों के जल्लाद हैं, जल्लाद। और भारत के संविधान ने इनको वो ताकत दे दी। तो साथियों, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इससे ज़्यादा हमारा कुछ नहीं करेगा। पिटवाना, मरवाना, बलात्कार करना, हमारे कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ा इन्होंने, और फिर भी इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। रोज़ भर्ती करना, रोज़ पैसे लेने का रिकॉर्ड पीछे तक का कोई नहीं देख रहा। लगातार 20 साल ड्यूटी करवाई, 15 साल करवाई, कह रहे नहीं हमने नहीं करवाई। प्रमाण है, पैसे दिए, बैंक से आए, और फिर ये कह रहे नहीं करवाई। तो जो धांधलाबाजी आज भी चल रही है भारतीय जनता पार्टी के राज में, और यही चल रहा था सबसे ज़्यादा कांग्रेस के राज में, तो हमें तो इतना फ़ायदा तो नहीं हुआ। हम तो कहते हैं कि इनको पकड़ो, इन जल्लादों को पकड़ो। माननीय मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय महामहिम राष्ट्रपति, इन जल्लादों को पकड़ो। आपसे निवेदन है मेरा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और फिर आगे बताएंगे, समय भी हो गया। और सभी को जय हिंद, जय भारत।